हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ एंड उनकी कंट्रोवर्शियल मैरिज के बारे में, जहां कई सालों से उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दीपिका का उनकी पहली शादी में होने के बावजूद शोएब से अफेयर था। इसके साथ ही कई लोगों ने ये भी दावे किए कि दीपिका की उनकी पहली शादी से एक बेटी भी है, जिसे उन्होंने उनके पहले हस्बैंड के पास छोड़कर शोएब से शादी कर ली है एंड शी इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग हर डॉटर्स एग्जिस्टेंस। लेकिन वो खुद अपने लिए कई बार विक्टिम कार्ड प्ले करती नजर आती है एंड कुछ लोगों को दीपिका का ये सिंपैथी गेन करने का बिहेवियर काफी वियर्ड लगता है। इसकी वजह से दीपिका पर काफ़ी सवाल भी उठाए जाते हैं कि वो क्यों खुद रियल लाइफ में भी डेली सोप की बहू की तरह खुद को प्रेजेंट करती हैं। तो पहले बात करिए अबाउट हर फर्स्ट मैरिज। तो 2011 में दीपिका की पहली शादी हुई थी रौनक सैमसन से। इससे पहले वो फ्लाइट अटेंडेंट थी जेट एयरवेज में फॉर ऑलमोस्ट 3 years एंड रौनक भी वहाँ पर ही कैबिन क्रू की जॉब कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, फिर 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2011 में उन्होंने शादी कर ली। देन 2015 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। अब आफ्टर डिवोर्स दोनों की शादी टूटने के 2 रीजन सामने आए। फर्स्ट कि उनकी बहुत ही अब्यूसिव मैरिज थी, दोनों के आपस में काफी झगड़े होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, तो दोनों ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन वही दूसरा रीजन इनकी शादी टूटने का बताया जाता है कि जब दीपिका और रौनक मैरिड थे तभी 25 अप्रैल 2011 में दीपिका ससुराल सिमर का शो कर रही थी, जिसके इनिशियल एपिसोड्स में प्रेम का रोल कर रहे थे शोएब, जहां शोएब एंड दीपिका पहली बार एक दूसरे से मिले एंड कहा जाता है कि वहीं पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। बट दीपिका ऑलरेडी मैरिड थी एंड कई साल पहले दीपिका एंड शोएब ने अपनी लव स्टोरी बताते हुए कहा था कि वो ससुराल सिमर का सेट पर थे। वहां पर दीपिका का कहना था कि वो और शोएब कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते थे, बट दीपिका शादीशुदा होने की वजह से दोनों को स्टेप बैक करना होता होगा। सो शी सेड उस वक्त मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी आई थी एंड कैसा इश्क है अजब सा रिस्क है, ये सॉन्ग उनके सेट पर प्ले किया जाता था एंड उस वक्त वो दोनों इस सॉन्ग से काफी रिलेट कर पा रहे थे, ऐसा उनका कहना था। उसी वक्त दीपिका एंड शोएब को एक दूसरे से प्यार हुआ था एंड उसके बाद दीपिका ने उनके पहले हस्बैंड से डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया एंड दीपिका एंड रौनक का 2015 में डिवोर्स हो गया। इसके बाद 2017 में शोएब एंड दीपिका डांस रियलिटी शो नच बलिए में नजर आए, जहां पर उन्होंने एज अ कपल पार्टिसिपेट किया था। शो पर भी दोनों ने अपनी लव स्टोरी को बताया था। वहीं पर शोएब की फैमिली भी आई थी, जहां पर उनका कहना था कि वो दीपिका को काफी पसंद करते हैं एंड उस वक्त दोनों एंड उनकी फैमिलीज काफी खुश थे। इसके बाद 2018 में दीपिका एंड शोएब की शादी हुई एंड एट दैट टाइम दीपिका वाज 32 एंड शोएब 31 years के थे एंड जब दोनों पहली बार मिले होंगे 2011 में, तब वो केवल 24-25 साल के होंगे। कहा जाता है कि 2011 में दीपिका की पहली शादी हुई थी। उस वक्त वो काफी यंग थी। अब इस यंग होने को एक्सक्यूज नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनके पहले हस्बैंड रौनक से शादी कर तो ली, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो एक अब्यूजिव मैरिज थी। तो कहीं ना कहीं जब वो शोएब से मिली होगी तब शायद उन्होंने उस शादी से निकलने का फैसला किया होगा। इसके साथ ही शोएब के फैमिली मेंबर्स होने का दावा करने वाले नेहा एंड फैजी ने प्रूफ्स के साथ ये कहा है कि दीपिका की पहली शादी से एक बेटी है, बट शी अबैंडन्ड हर डॉटर, जो शोएब एंड दीपिका की शादी के दौरान 9-10 साल की थी और नाउ मे बी शी इज अराउंड 15 और 16 years old। इवन इन दो लोगों ने कई बार दीपिका की एक बेटी होने के सबूत भी दिए हैं, जिसे दीपिका ने कभी खुद का स्टैंड लेते हुए अगर ये चीजें झूठ है तो स्ट्रांगली इसे डिनाई नहीं किया है। चाहे तो वो उनके खिलाफ ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए एक्शन ले सकती थी, बट उनका ऐसा ना करना इन चीजों को और भी सच साबित करता जा रहा है। इनका नाम है नेहा एंड फैजी। नेहा एंड फैजी ने दीपिका के एक्स हस्बैंड रौनक की फैमिली से बात करते हुए कुछ चैट्स भी अपने वीडियो में शेयर की, जिसमें इन्होंने लिखा था कि हाय डियर, आई एम सॉरी टू आस्क यू दिस, बट इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन रिस्पॉन्ड, एल्स प्लीज इग्नोर। फिर इस पर उन्हें रिप्लाई आया, हु इज दिस, आई फॉलो रौनक ऑन इंस्टा एंड हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम जेट एयरवेज। शी रोट दीपिका लेफ्ट हर डॉटर फॉर फेम एंड मनी। फिर अगेन सामने से उन्हें रिप्लाई आया दैट आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट येस शी डज हैव अ डॉटर फ्रॉम। फिर यहाँ पर फ्रॉम के आगे का नाम हाइड कर दिया गया है। फिर अगेन इन्होंने पूछा कि डॉटर इज विद हर हस्बैंड। देन उन्हें रिप्लाई आया कि यस। देन इन्होंने फिर लिखा कि हाउ कैन अ लेडी बी दिस मच सेल्फिश। देन अगेन इन्हें रिप्लाई आया दैट दे आर हैप्पी विदाउट हर, दैट्स व्हाट मैटर्स। इसके साथ ही दीपिका की बेटी होने की इन एलिगेशंस पर उनके हस्बैंड शोएब ने रिएक्ट करते हुए अपने ब्लॉग में कहा कि दीपिका की उनकी पहली शादी से कोई बेटी नहीं है एंड जो भी ये क्लेम्स है ये झूठे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ही इवन सेड कि जो भी ऐसा कह रहा है वो सबूत लाए।
दीपिका के पहले शादी से कोई बेटी भी थी क्या? दुनिया जो बोल रही है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये न्यूज़ जहाँ से भी उठी है, जिसने भी उठाई है, सरासर गलत न्यूज़ है। किसी के पास एक प्रूफ है, सही प्रूफ है, तो आके हमें बता दें। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और वुमन सामने आई। शी सेड कि वो दीपिका की कलीग रह चुकी है जेट एयरवेज में एंड बाद में उन्होंने जॉब क्विट कर दी थी। बट शी सेड कि वहाँ पर जितने भी उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन्हें पता था कि दीपिका की एक डॉटर है। शी ऑल्सो सेड कि उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त दीपिका के एक्स हस्बैंड रौनक के बैचमेट रह चुके हैं, सो दैट्स व्हाई शी नोज दिस स्टोरी सो कंफर्म्ड। एंड उनकी बेटी अभी उनके एक्स हस्बैंड रौनक के साथ रहती है। I, as an ex-colleague of hers from Jet Airways, I and other of my batchmates, we know this truth. And one of my very, very, very good friends was batchmates with Madam's ex. So that's how I know the story so confirmed, because this episode of hers abandoning her first child, which is a daughter, basically, was talk of the town during those times. इसके साथ ही इनके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए अबाउट दीपिका एंड हर फर्स्ट मैरिज एंड हर पर्सनल लाइफ, जहां एक यूजर ने लिखा कि you know my heart goes out for that little girl. She might be watching all this and how much hatred she must be holding for her mother for lying about her existence. I can't even imagine her mental state, and my prayers and love for that little girl who must be going through all this hell without any fault of her. इसके साथ ही एक कमेंट ऐसा भी था जिसमें someone wrote कि दीपिका एंड उनके फर्स्ट हस्बैंड जब शादी से पहले रिलेशनशिप में थे तब दीपिका प्रेग्नेंट थी एंड इसके बाद उन्होंने आफ्टर दिस रौनक पर दबाव बनाया शादी करने का, इसीलिए दोनों ने इतने जल्दी में शादी की एंड आफ्टर दैट हर डॉटर वाज बोर्न ऑन 8 अक्टूबर 2009। तो इस यूजर ने लिखा था कि इट्स ट्रू, शी हैज अ डॉटर फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज. शी एंड हर एक्स हस्बैंड वर वर्किंग एज cabin crew in Jet Airways. They were high school sweethearts and used to live in Pune. While working in Jet Airways, she got pregnant accidentally as they were couple, boyfriend girlfriend back then. Then she pressurized her ex-husband to get married her soon. Their marriage took place in February 2009 and her daughter was born on 8 October 2009. She left her job for 2 years and asked her husband's twin brother to help her in entering into television industry as he works in Viacom Entertainment. That's how she got into TV serials and started working as an actress. While working in Sasural Simarka, she again got pregnant for the second time, but around that time she was having an affair with male lead and I think यहाँ पर he's talking about Shoaib. Then आगे इन्होंने लिखा कि without informing or taking consent of her husband, she aborted the baby. Her husband got really angry because of it. After this incident, they used to fight a lot and decided for a divorce. She wasn't fond of her daughter as she was a special child and didn't want to take her responsibility. Also, she was having extramarital affair and fell madly in love with the co-star. She thought the co-star would never marry her if she does not leave her daughter. That's how she abandoned her daughter. Her daughter is 15 years old now and lives with her ex-husband's parents in Goa. अब इस पूरी सिचुएशन पर दीपिका के एक्स हस्बैंड रौनक ने कभी भी अपनी साइड नहीं शेयर की है, तो इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है ये तो दीपिका के एक्स हस्बैंड रौनक ही बता सकते हैं। लेकिन इतने सालों में वो एंड उनकी फैमिली में से किसी ने भी दीपिका को ना तो सही बोला है ना गलत, एंड कहीं ना कहीं इस टॉपिक को बहुत ही पर्सनल रखा है। इवन इफ अगर रौनक एंड दीपिका की कोई बेटी है भी तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर हर कि उसकी रियल आइडेंटिटी लोगों को पता ना चले एंड वो पीसफुली अपने फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम शोएब, दीपिका एंड रौनक, अगर हम इन जनरल भी इसके बारे में सोचें कि एक चाइल्ड जिसके बचपन में ही पेरेंट्स सेपरेट हो गए, जहां उसे दोनों में से किसी एक पेरेंट के पास भेज दिया जाता है एंड उस बच्चे के मदर या फादर किसी और से शादी कर लेते हैं एंड उनकी अब अपनी एक अलग फैमिली है एंड आप उसका पार्ट नहीं हो, इवन दे आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग योर एग्जिस्टेंस कि आप उनकी बेटी या बेटे हो, तो आई थिंक इससे बुरा और क्या हो सकता है कि आप अपनी पूरी लाइफ एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो बट वो कभी नहीं हो सकता। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, वी डोंट इवन इमेजिन द पेन ऐसी ब्रोकन फैमिलीज से आने वाले बच्चों का एंड इवन उन सिंगल पेरेंट्स का जो अपने बच्चे के लिए एक मदर या फादर दोनों का रोल प्ले करते हैं। अब बात करें दीपिका, शोएब एंड रौनक के बारे में, तो दीपिका के केस में वाई पीपल आर ट्रोलिंग हर एंड क्वेश्चनिंग हर, बिकॉज दूसरी शादी करना गलत नहीं है। अगर पहली शादी में दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है, डिफरेंसेस है, तो इट्स बेटर कि वो अपने रिश्ते को और टॉक्सिक ना करे एंड अलग हो जाए एंड अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। बट ऐसे रिश्तों में जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है।
दीपिका के केस में उनका मानना है कि उनकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन लोग उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनकी एक बेटी है, बट दीपिका ने उसे अबैंडन कर दिया है एंड वो इवन अपनी बेटी के एग्जिस्टेंस को ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये क्लेम सच है अबाउट हर डॉटर तो ये बहुत गलत है, एंड अगर झूठ है तो दीपिका को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर चीज़ों को गलत साबित करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर ओन पर्सनल लाइफ कि अगर ये बेसलेस रूमर्स ही है तो उन्हें इसके खिलाफ स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए ताकि फिर उन पर ऐसे सवाल ना उठाए जा सके। इसके साथ ही नो वन नोज कि कौन सच बोल रहा है एंड कौन झूठ, बट जितने भी लोग इन चीज़ों को लेकर कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं तो आई विल ओनली से दिस कि इन दिस मैटर एक साइड की स्टोरी अभी भी कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में किसी एक इंसान को अननेसेसरी ट्रबल करना या ट्रोल करना गलत है, क्योंकि एट द एंड जो सच होगा वो सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। दैट्स इट। दीपिका के इस फर्स्ट मैरिज एंड उनकी बेटी होने के दावे पर आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट्स में बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।